हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज एक ऐसे क्रिटिकल टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसको डिस्कस करना बहुत मुश्किल लग रहा है। हमारी दुनिया में देखा जाए, हमारे देश ही नहीं बल्कि दुनिया में फादर डॉटर का रिलेशन, ब्रदर सिस्टर का रिलेशन बहुत ही प्योर और होली रिलेशन माना जाता है। बहुत ही ज्यादा पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन कुछ ऐसे सरफिरे होते हैं जो कुछ ऐसे काम करके जाते हैं जो पूरी मानवता को शर्मसार कर देता है। डिस्कस करेंगे आज एक ऐसे इशू को। दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन चीफ है मिस मलिवाल, जिन्होंने कुछ ऐसी चीजों को बताया जो ब्रेथ टेकिंग है, बहुत ही दुखद है। आइए जरा इसके बारे में देखते हैं। मैंने कुछ न्यूज़पेपर्स ने इसको दिखाया भी है। वाज सेक्सुअली अब्यूज बाय फादर इन चाइल्डहुड। देखिए, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। इनकी क्लिपिंग आप देखेंगे, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। लेट्स लिसन दिस वन। मैंने बहुत संघर्ष किया है। मेरे अपने फादर मेरा यौन शोषण करते थे जब मैं छोटी थी। बहुत मारते थे, बहुत पीटते थे। जब वो घर में आते थे तो बहुत डर लगता था। मैं कई बार बिस्तर के नीचे छुप जाती थी और पूरी रात प्लानिंग करती थी कि किस तरीके से। ऐसी चीजें काफी क्रिटिकल होती हैं जब कोई नेशनल स्टेट दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की चीफ हैं, उन्होंने ऐसी चीजों को जब रिवील किया। देखो, ऐसी चीजें आमतौर पर कोई रिवील करना नहीं चाहता। कभी कभी कुछ घरों में ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं, लेकिन लोग इसलिए रिवील नहीं करते बिकॉज ऑब्वियस बात है, फैमिली का प्रेस्टीज और बहुत सारी चीजें लाइन अप हो जाती हैं। ऐसी कंडीशन में हम डिस्कस नहीं करना चाहते। लेकिन देखिए, यदि कोई डिस्कस करना चाहता है, इसका मतलब आप समझ लीजिए इंटायर सोसाइटी को मैसेज देना चाहता है कि जो भी ऐसी गलती कर रहे हैं उनको एक बहुत बड़ी समस्या झेलनी पड़ सकती है। अभी हम डिस्कस करेंगे, जब भी कभी आपको समस्याएं होती हैं, जब भी कभी इस तरह की प्रॉब्लम्स में टाइट कॉर्नर में आप होते हैं, तो उसमें कौन कौन से स्टेप लिए आ सकते हैं। विल डिस्कस अबाउट दैट थिंग एज वेल। बट बिफोर देन दैट, ये कुछ चीजें हैं जिनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, स्टेट का नहीं, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की मेंबर हैं, इनका नाम है खुशबू सुंदर। इन्होंने कुछ ऐसी चीजें रिवील की, लगभग लगभग से उन्होंने भी रिवील किया कि उनके फादर के द्वारा इन्हें सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया था। और ये चीजें रिवील होने के कुछ ही दिनों बाद दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन चीफ हैं स्वाति मलिवाल, जिन्होंने भी ऐसे ही हॉरिफिक, बहुत ही भयानक चीजों को रिवील किया है जो अपने आप में काफी दर्दनाक है। इन्होंने ये बोलती है, माई ओन फादर यूज्ड टू सेक्सुअली असॉल्ट मी व्हेन आई वाज यंग चाइल्ड। ही यूज्ड टू बीट मी अप ए लॉट। बहुत ज्यादा मारते थे। आई वाज टेरिफाइड व्हेन ही केम होम एंड ऑफन हिड अंडर द बेड। मतलब बिस्तर के नीचे में छुप जाया करती थी। ऐसा केस मैं पहली बार नहीं सुन रहा हूं। हालांकि फादर डॉटर का जो इस तरह का जो है, इस तरह तो मैं पहली बार सुन रहा हूं बिकॉज मैंने वन टू वन किसी से ऐसा नहीं सुना। लेकिन हस्बैंड और वाइफ का ये केस मैंने कई बार सुना है। जो लोग काफी ज्यादा एल्कोहल कंज्यूम करते हैं, कई बार वहां भी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। घर में आते हैं, बहुत ज्यादा मारपीट करते हैं। मुझे आज भी याद है कि मैं बहुत ही कुछ साल पहले की बात है, और आई मेट विद वन वुमेन, लगभग 70 ईयर्स की एज रही होगी। उन्होंने अपने बचपन की, मतलब एडल्टहुड के टाइम में वो चीजें रिवील किया कि उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके हस्बैंड उनके साथ बहुत मारपीट करते थे। बहुत ज्यादा शराब की लत में आकर घर में मारपीट करते थे। कई बार ऐसा होता था कि छत में जो टंकी होती थी उसके पास जाकर छुप के बैठ जाती थी दुबक के, और लगता था किस तरह से ये सो जाए उसके बाद मैं नीचे उतरूं। सोचिए, इतनी भयावह मंजर को सोचकर आपकी अंतरात्मा तक कांप जाती है। दिस इज व्हाट वी हैव सीन एट सर्टेन इंस्टेंसेस। तो यहां पर देखा जाए तो ऐसे जो मैंने इंस्टेंसेस होते बहुत हैं बहुत संघर्ष ही क्रिटिकल होते हैं। इवनली आपको एक और चीज बताते हैं, बहुत बड़ी बात है। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के केसेस हमारे देश में जब रिकॉर्ड होते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा यहां पर एक बहुत बड़े डेटा को रिवील कर रहा है। 2021 की रिपोर्ट है जो बोलता है कि हमारे देश में 97% जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज होता है, वो जो चाइल्ड होता है उसके जानने वालों के द्वारा किया जाता है। जानने वाले कौन होते हैं? या तो क्लोज फैमिली मेंबर होते हैं, या तो नियर बाई नेबरहुड में रहने वाले लोग होते हैं। ये काफी बड़ी चीज रिवील कर रही है, बहुत ही ज्यादा पेनफुल है। इवनली बताया गया, इवनली 2885 केसेस हैं आउट ऑफ 33,848 रिपोर्टेड केसेस, जहां पे जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, वो अपने इमीडिएट फैमिली मेंबर्स के द्वारा अब्यूज किए गए हैं। जिनमें सारे रिलेशनशिप जो घर में आते हैं वो सारे रिलेशनशिप होते हैं, है ना। जो अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है कि लोग अपने घर में भी ऐसी प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं करते।
यदि डिस्कस कभी किया तो उसको बेसिकली चुप करा दिया जाता है। एवली मैं उसको भी डिस्कस करूंगा, उसके रीजन बेसिकली क्या है। लेट मी सो दिस वन टू यू। इसके जो रीजन है उसके कौन कौन से रीजन है। अब देखिए कौन कौन से इमीडिएट फैमिली मेंबर्स होते हैं, या तो आपके रिलेटिव होते हैं, या तो नेबर्स होते हैं, पड़ोसी होते हैं, या तो कोई आपकी अथॉरिटी की पोजीशन में कोई ऐसा बैठा होता है जो आपके साथ मतलब लगातार कर रहा होता है और आप उसको चैलेंज नहीं कर पाते हो, बिकॉज आपको लगता है कि यदि हम ऐसा करेंगे तो हमें नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसके रीजन क्या है, क्यों आप ऐसे सह रहे होते हो, बिकॉज अवेयरनेस की कमी होती है। इसके अलावा एक होता है फियर कि रिटेलिएशन, यदि हम बताएंगे तो उसका रिटेलिएशन हो सकता है, इसका डर होता है। सोशल स्टिग्मा एक बहुत बड़ा समस्या है। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। जैसे इस बेवली यदि फादर के द्वारा ऐसे यूज किया जा रहा है तो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी फादर पे इतना ज्यादा होता है कि आप उसमें चैलेंज ही नहीं कर सकते हो। इसके अलावा और भी डर रहता है कि यदि हम थोड़ा सा इसको बताएंगे, हम इसमें चैलेंज करेंगे तो हो सकता है फर्दर अब्यूज मिले और भी ज्यादा, मतलब जो इस तरह से वायलेंस हो रहा है वो बढ़ जाए। विक्टिम ब्लेमिंग, विक्टिम ब्लेमिंग का मतलब होता है कि हमारे देश में क्या होता है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। आमतौर पर जो क्रिमिनल होता है ना, उसको हर जगह हमारे यहाँ उसको निगेटिव सेंटिमेंट्स के साथ देखा जाता है। आमतौर पर सब लोग कहते हैं नहीं ये क्रिमिनल है, ये गलत किया है इसने, ये दोषी है और इसको सजा मिलनी चाहिए, और साथ में लोग उसके बारे में एक अलग भावना रखते हैं, निगेटिव भावना रखते हैं। लेकिन हमारे देश में एक और भी केस है, जब भी कभी रेप केस होते हैं तो वहां पर विक्टिम के ऊपर सिंपैथी रखने की बजाय हम लोग उसको ही बेसिकली ब्लेम कर रहे होते हैं कि नहीं तुमने कुछ किया होगा इसलिए ऐसा केस हुआ है। दैट्स ऑल्सो वन बिग प्रॉब्लम। पैट्रियार्कल सोसाइटी की एक बड़ी समस्या है। अब देखा जाए तो यहां पर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है, कल्चर ऑफ साइलेंस इज द रियलिटी इन मेनी होम्स। बहुत सारे घरों में क्या होता है, साइलेंस हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। देखो मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बोलना चाहता हूं, जब भी आपके साथ ऐसे कोई वायलेंस हो, ऐसे अब्यूज आपके आसपास देखने के लिए मिले, यदि आप सोचते हैं कि मैं उसको तुरंत स्टेप नहीं ले सकता हूं, कई बार ऐसा लगता है कि हम उसको स्टेप तुरंत नहीं ले सकते, दैट्स ट्रू। लेकिन जब भी आपके साथ गलत हो, किसी भी तरह का गलत हो, नॉट जस्ट दिस केस, किसी भी तरह से आपके साथ यदि गलत होता है तो पहला मन में डिसाइड कर लो कि कम से कम 100 लोगों को बताएंगे। आई विल टेल एटलीस्ट 100 पीपल अबाउट दिस। कम से कम 100 लोगों को बताएंगे किसी भी तरह से आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कोई मारपीट कर रहा है, कोई आपके साथ बुलिंग कर रहा है, कोई आपके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करने का प्रयास कर रहा है, सेक्सुअल अब्यूज कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, जस्ट डिसाइड दैट थिंग, आई विल टेल एटलीस्ट 100 पीपल अराउंड मी। सामने वाले का जो रेपुटेशन है उसको खत्म कर देना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें उसको अपने अंदर दबाव नहीं रखना है कि नहीं मेरे साथ गलत हुआ है, आई कैन नॉट से टू एनीवन। यदि मैं किसी को बोलूंगा मेरा इंसल्ट हो जाएगा, ऐसा है वैसा, कुछ नहीं होता इंसल्ट। जब आप किसी चीज को चैलेंज करते हैं तो वो आपके अलावा बाकी लोगों के साथ भी गलत नहीं करता। किसी क्रिमिनल को गिरफ्तार होना क्यों जरूरी होता है, किसी क्रिमिनल को पनिशमेंट मिलना क्यों जरूरी होता है, बिकॉज एक के साथ उसने गलत किया, किसी और के साथ वो गलत कर सकता है। यदि अपने साथ हुए क्राइम को आप रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो किसी और के साथ भी वही सेम क्राइम करेगा और उसको ही मजबूर करेगा कि वो भी रिपोर्ट ना करे। इसलिए यदि आपने कदम उठाया, इसका मतलब यह है कि आपने मानवता के लिए बहुत बड़ा स्टेप लिया है। दिस इज द नीड ऑफ द आवर। तो जब भी आपके घर में, आपके आसपास कभी भी ऐसा वायलेंस, किसी भी तरह का वायलेंस देखने को मिलता है, जस्ट रिपोर्ट, जस्ट टेल एटलीस्ट 100 पीपल अराउंड यू। कम से कम 100 लोगों को बताएं कि हाँ इस इंसान ने गलत किया है, उस इंसान का बिल्कुल करेक्टर एसोसिएट हो जाना चाहिए। दिस इज द वेरी नीड ऑफ द आवर। तब जाके लोगों को लगेगा नहीं ये गलत है। गलत बात का डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। घर में भी हम लोग अक्सर करते हैं कि यदि किसी ने कुछ गलत किया, उसको अपने घर में डिस्कस करते हैं कि हाँ उस इंसान ने ऐसा गलत किया है। क्यों हम ऐसे डिस्कस करते हैं कि हमारे घर के बच्चे भी ऐसी गलती ना करें। आपके ओपिनियन क्या है आप भी नीचे कमेंट में बताएं, लेकिन ये वीडियो अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, बिकॉज सोशल अवेयरनेस कैंपेनिंग में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसी चीजों को, ऐसे मैसेज को डिलीवर लोगों तक जरूर करें। मुलाकात करते हैं आप लोगों से फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल हेड, कीप मूव फॉरवर्ड एंड टेक केयर।